नीले समुद्र की अथाह गहराइयों में एक जिज्ञासु और दयालु जलपरी रहती थी, जिसका नाम रोसमेरी था। उसकी लंबी, चमचमाती फिरोजा पूंछ और बाल पानी पर पड़ती सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। रोसमेरी को कोरल रीफ्स में घूमना और डॉल्फिन के साथ खेलना बहुत पसंद था। लेकिन अक्सर वह समुद्र की सतह की ओर देखती और सोचती, जमीन पर जिंदगी कैसी होती होगी। एक दिन भयंकर तूफान आया। रोसमेरी ने देखा कि एक जहाज तूफानी लहरों से जूझ रहा था। अचानक जहाज से एक युवक, राजकुमार रॉबर्ट, समुद्र में गिर गया। रोसमेरी ने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाने के लिए गहरे पानी में छलांग लगाई। उसने राजकुमार रॉबर्ट को किनारे तक लाकर बचा लिया और चट्टानों के पीछे छिप गई। जब राजकुमार रॉबर्ट ने आंखें खोलीं, तो उसने धीरे से कहा, जिसने भी मेरी जान बचाई, उसे धन्यवाद। रोसमेरी उस पल को भूल नहीं पाई। वह बार बार समुद्र की सतह पर जाती और सोचती कि वह राजकुमार रॉबर्ट को फिर से देख पाएगी। रोसमेरी ने समुद्री जादूगरनी से मदद मांगी। जादूगरनी, जो एक ऑक्टोपस जैसी जादुई प्राणी थी, ने रोसमेरी को 7 दिनों के लिए टांगे देने का वादा किया। लेकिन उसने चेतावनी दी, अगर 7वें दिन सूर्यास्त से पहले तुम समुद्र में वापस नहीं लौटी, तो तुम हमेशा के लिए समुद्री झाग बन जाओगी। रोसमेरी ने साहस दिखाते हुए यह शर्त मान ली। जब उसने जमीन पर कदम रखा, तो उसकी पूंछ सुंदर पैरों में बदल गई। वह राजमहल तक पहुंची और राजकुमार रॉबर्ट से मिली। उसने अपना परिचय एक यात्री के रूप में दिया। राजकुमार रॉबर्ट उसकी सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हुआ। सप्ताह भर दोनों ने साथ में समय बिताया। वे महल के बगीचों में घूमते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताते। लेकिन 7वां दिन नजदीक आ रहा था और रोसमेरी का दिल भारी हो रहा था। राजकुमार रॉबर्ट ने रोसमेरी के सम्मान में एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित किया। रोसमेरी उत्साहित थी, लेकिन वह जानती थी कि सूर्यास्त से पहले उसे समुद्र में लौटना होगा। जब वे नृत्य कर रहे थे, सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। समारोह के बीच में रोसमेरी भागकर समुद्र तट पर गई, जहां जादूगरनी पहले से मौजूद थी। रोसमेरी ने उससे विनती की, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं यहां रह सकूं? जादूगरनी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम जमीन पर रहना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी आवाज गंवानी होगी। सोच लो, क्या तुम बिना अपने दिल की बात कहे जी सकती हो? रोसमेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समुद्र और जमीन के बीच झूलते हुए अपने दिल की आवाज सुनी। आखिरकार उसने कहा, मैं अपनी आवाज नहीं गवा सकती। मैं समुद्र में लौट जाऊंगी। वह समुद्र में वापस चली गई। उसकी पूंछ फिर से वापस आ गई, लेकिन उसका दिल भारी था। दिन हफ्तों में बदल गए। एक दिन रोसमेरी को समुद्र की गहराइयों में एक जादुई मोती मिला। जब उसने उसे छुआ, तो उसने सुना कि वह राजकुमार रॉबर्ट से लहरों के माध्यम से बात कर सकती है। रोसमेरी ने मोती के माध्यम से राजकुमार रॉबर्ट को अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब राजकुमार रॉबर्ट ने समुद्र तट पर उसकी आवाज सुनी, तो उसने कहा, रोसमेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जलपरी हो। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। हर पूर्णिमा की रात रोसमेरी सतह पर आती और राजकुमार रॉबर्ट उससे मिलने आता। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे नाविक और जलपरियां गाते थे। लेकिन रोसमेरी को यह नहीं पता था कि उस मोती में छिपा एक और जादू था। अगर राजकुमार रॉबर्ट का प्यार सच्चा रहा, तो मोती उसे स्थायी रूप से इंसान बना सकता था। एक जादुई पूर्णिमा की रात, जब रोसमेरी समुद्र से बाहर आई, तो उसकी पूंछ पैरों में बदल गई। चमकते चांदनी में रोसमेरी और राजकुमार रॉबर्ट ने एक दूसरे को गले लगाया। अब रोसमेरी जमीन पर रहने और राजकुमार रॉबर्ट के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी।